हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजा आए हुए आज 10 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तक महाराष्ट्र तय नहीं कर पाई है। सोचिए जरा, जबकि 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, चुनाव हो चुका है, नतीजा आ चुका है, इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन रही है। दोस्तों, आज से पहले क्या होता था, किसी राज्य में अगर सरकार नहीं बन रही थी किसी कारणवश, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता था। लेकिन महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? और यह सवाल भारत की मीडिया से, भारत की न्यूज़पेपरों से गायब है, कोई उठा ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि यह भी देश हित में होगा, क्योंकि आजकल बीजेपी कुछ भी कर रही है वो देश हित में कर रही है। तो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण नहीं हो रहा है, सरकार नहीं बन रही है, तो यह भी हो सकता है कि यह भी देश हित में ही होगा, हो सकता है। इसलिए यह सवाल भारत की मीडिया से, न्यूज़पेपर से गायब है। आज 4 तारीख है, आज मैं 2 बजे तक वीडियो बना रहा हूं। अभी तक महाराष्ट्र का सीएम का ऐलान नहीं हुआ, हो सकता है आज हो जाए, वो अलग बात है। आप सोचिए ये 10 दिन में क्या नाटक चला है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, आप भी जानते ही होंगे। अमित शाह तीनों महायुति के लीडर से मुलाकात करते हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आके वो सारे बातें कह देते कि मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जो बीजेपी के आला कमान तय करेगा वो होगा। वो सारे नाटक भारत की मीडिया में चल रहे, उसके बाद गांव निकल जाते हैं। उसके बाद खबरें आती है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से 3 अहम विभाग मांगे जा रहे हैं सरकार में, जो संभव नहीं है। उसके बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव से वापस आते हैं मुंबई, फिर मीडिया में बातचीत करते हैं, फिर कहते हैं मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और ये 10 दिन से महाराष्ट्र, दिल्ली में ये नाटक चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की हकीकत क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो 10 दिन से चल रहा है बस एक नाटक है, कुछ भी नहीं। एकनाथ शिंदे हर हाल में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हर हाल में, हर कीमत पर। अगर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अब देखिएगा, भले आज या कल सरकार बन जाए महायुति की, लेकिन एकनाथ शिंदे बगावत करेंगे, हर हाल में करेंगे। अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो एकनाथ शिंदे को यह लगेगा कि हमसे बीजेपी बगावत करवाया, फिर मुख्यमंत्री बनाया 2.5 साल के लिए, लेकिन अभी क्यों नहीं बनाया। ये सीधा सीधा एकनाथ शिंदे को लगेगा कि बीजेपी हमें इस्तेमाल किया है। उसके बाद एकनाथ शिंदे भी अपना रंग रूप जरूर दिखाएगा। जो उद्धव ठाकरे के साथ किया था वो एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ कर दे तो अब चौंकिएगा मत। और ऐसा हो सकता है, ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में क्या कब किसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीतिक में सब कुछ जायज है। जैसे बिहार की राजनीतिक में सब कुछ जायज है, वैसे महाराष्ट्र की राजनीतिक में भी सब कुछ जायज है। दूसरी तरफ बीजेपी हर हाल में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, हर हाल में, चाहे इसके लिए बीजेपी को जो भी कीमत चुकाना पड़े, बीजेपी तैयार है चुकाने के लिए। लेकिन बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। और महाराष्ट्र की लड़ाई यहीं फंसा हुआ है और कहीं नहीं फंसा हुआ है। या तो बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दे, या बीजेपी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, शपथ ग्रहण होगा 5 तारीख को, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक में तूफान आएगा, भूचाल आएगा, जो सब कुछ बदल के भी रख देता है। ये महाराष्ट्र में बार बार कह रहा हूं दोस्तों। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, 5 तारीख को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण होगा, आजाद मैदान में होगा, सबको पता है। लेकिन महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा ये नहीं पता है। अब जरा सोचिए कैसा खेला खेला जा रहा है। किसी की शादी है, बारात तैयार है, बारात जाएगी फलाना जगह, लेकिन दूल्हा कौन है पता ही नहीं लगता है। वही हाल आज महाराष्ट्र के साथ है। शपथ ग्रहण 5 तारीख को होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका अता पता अभी तक नहीं है। 4 तारीख तक 2 बजे तक, हो सकता है आज शाम में ऐलान हो जाए, ये संभव है, लेकिन अभी तक नहीं है। और जो महाराष्ट्र के चुनाव नतीजा आया ये चौंकाने वाला था। मैं शुरू से कह रहा हूं ये कि चौंकाने वाला नतीजा है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। फिर भी नतीजा आया, लोग माना। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि जितनी बड़ी जीत है उतना ही बड़ा बड़ा सवाल उठेगा, खुलासा होगा। आज हो रहा है। हर कोई महाराष्ट्र के चुनाव नतीजा से हैरान परेशान है, था, रहेगा शायद, क्योंकि दोस्तों इस तरह के महाराष्ट्र में चुनाव नतीजा संभव नहीं था इस बार। और दोस्तों इस बार बीजेपी इलेक्शन कमीशन बुरा फंसने वाला है, बुरा। अब समझ लीजिए कि ईवीएम का दी एंड हो जाए ये संभव है और इलेक्शन कमीशन का पर्दाफाश हो जाए। अब यूं समझ लीजिए इलेक्शन कमीशन है या बीजेपी है ये तय नहीं हो रहा है कि कौन पार्टी है, कौन
चुनाव कराने वाला ये तय नहीं हो रहा है। इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव पे लगातार खुलासा हो रहा है, बड़ा बड़ा खुलासा हो रहा है, बड़ा बड़ा सवाल उठता है। अब सवाल है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन आएगा, फिर किसी दिन शायरी सुना के चला जाएगा और कुछ नहीं। और दोस्तों, जहां तक एक सवाल है कि जिस राज्य में कांग्रेस जीत जाती है उस राज्य में ईवीएम अच्छा होता है, जिस राज्य में कांग्रेस हार जाती है उस राज्य में ईवीएम पे खराब हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से चुनाव नतीजा आया, ये चौंकाने वाला है। और ये दोनों राज्य के चुनाव नतीजा कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बचा रही है, केंद्र वाली सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बचा रही है। अगर ये दोनों राज्य हार जाती बीजेपी, तो आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहते। ये लिख के ले लीजिए, प्रधानमंत्री नहीं रहते। बीजेपी को जो लगता है, जो ये हमारे लिए जरूरत है, उस राज्य को हर हाल में जीत जाते हैं। अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाती तो कुछ नहीं होता। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हार जाती तो बीजेपी के लिए सुनामी आ जाता है। बीजेपी अपने आप को नहीं संभाल पाते। चाहे यूपी की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र या हरियाणा, हर जगह बीजेपी के लिए सुनामी आ जाता। तो अब आसानी से कुछ नहीं बोल सकते हैं कि जिस राज्य में ठीक है, अच्छा है, खराब है। नहीं, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में सब कुछ बाकी है और ये महाराष्ट्र है। शायद आप महाराष्ट्र को नहीं जानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र में कब क्या, किसके साथ कौन अपना कौन पराया, कोई कह नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में सब कुछ बाकी है। जहां तक ईवीएम की बात है तो मैं आपको बता दूं, ईवीएम को हैक करना चुटकियों का काम है। जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, टेक्नोलॉजी समझते हैं, उनको पता है कि ईवीएम में क्या सब है, क्या डाला जाता है, क्या प्रोसेस होता है। जो टेक्नोलॉजी नहीं जानते उसको क्या पता। ईवीएम हैक करना दाएं हाथ का काम है। जो जानता है टेक्नोलॉजी, उसके लिए आसान है कि ईवीएम हैक हो सकता है, किया जा सकता है। दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी एलन मस्क, जो टेक्नोलॉजी को ही बदल दिया, साइंस को ही बदल दिया, उनका कहना है कि ईवीएम को हैक करना चुटकियों का काम है। तो अभी महाराष्ट्र का खेल खत्म नहीं हुआ है। देखिए, कल 5 तारीख है, कल शपथ समारोह है, कौन सीएम बनता है, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या होगा ये देखने वाली बात होने वाला है। और साथ ही साथ नीतीश बाबू का एक्शन, रिएक्शन और बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, ये भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी एक मैसेज जाएगा, अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा तो ऐसा भी हो सकता है जो अगले साल बिहार में चुनाव है, अगर बीजेपी को ज्यादा सीट मिल जाती है तो नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है। अगर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो हो सकता है बिहार में भी कुछ खलबली मच जाए। और ये होना लाजमी है, क्योंकि हर कोई अपना रास्ता चुन लेता है। इसलिए महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण है। देखिए कौन मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद जो भारत की राजनीति में सुनामी आएगा वो आप भी देखिएगा, उसके बाद क्या होता। और लगातार ईवीएम पर और इलेक्शन कमीशन पर और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे पे सवाल उठ रहा है, खुलासा हो रहा है, आगे और भी होगा। और दोस्तों, लोकतंत्र के लिए ईवीएम बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ईवीएम से इलेक्शन कराना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। इसलिए भारत जैसे लोकतंत्र देशों में ईवीएम का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए और इसी का मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए क्या होता है। बाद बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में भारत में ईवीएम से चुनाव कराना एक खतरा है, एक लोकतंत्र का हत्या है? क्या बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए? इस सब पर आपकी राय क्या, आप भी राय अपना इस वीडियो के कमेंट में